नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर का बहुत ही सुंदर विचारपरक निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कि लेखक ने ईर्ष्या, जिस प्रकार व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, यानी कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र पर लेखक ने मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रकाश डाला है। ईर्ष्यालु मनुष्य अपनी उपलब्धियों पर प्रसन्न न होकर दूसरों की उपलब्धियों से चिढ़ता और उससे ईर्ष्या करता है। वकील और बीमा एजेंट का उदाहरण देकर के लेखक ने बताया, और लेखक ने ईर्ष्या और निंदा के विषय में भी बताया कि ईर्ष्या से निंदा की प्रवृत्ति का जन्म होता है और ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा करके उसे छोटा और नीच भी बताता है। ईर्ष्या के कारण वह मन ही मन जलता है, उसका मन द्वेष से भरा रहता है। निंदा करने वाले को अपनी बात सुनने वाले की देखो, अब हम आगे पढ़ते हैं। ईर्ष्या का काम है जलाना, मगर सबसे पहले किसको जलाती है वो? ईर्ष्या का काम तो जलाना है, लेकिन वो जलाती किसको है? सबसे पहले देखें, जिसकी हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे, यानी कि ईर्ष्या किसको जलाती है? सबसे पहले जिसकी हृदय में ईर्ष्या का जन्म होता है, वह उसी को जलाती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है। ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, यानी कि बिल्कुल जीवंत रूप है ईर्ष्या और निंदा का, और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं, इस चिंता में रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुब्बार निकालने का मौका मिले। यानी कि ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो सदैव इस बात में लगे रहते हैं, इस फिराक में लगे रहते हैं कि उन्हें कोई मिले और वो अपने दिल के गुब्बार निकालने का मौका मिले उन्हें। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। ग्रामोफोन बाजा होता है जो नॉन स्टॉप बजता है। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है, यानी कि निंदा करना शुरू कर देते हैं, और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई और ध्येय ही नहीं हो। विश्व कल्याण, ये व्यंग्यात्मक भाषा है यहाँ पर कवि की। मानो वे निंदा करके संसार से बुराई को खत्म कर रहे हैं, विश्व के कल्याण में लगे हुए हैं, मानो ये अपना लक्ष्य बना लिया है। अगर ज़रा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, ये कोई सुकर्म नहीं है किंतु लेखक का व्यंग्य है कि जब से उन्होंने ये श्रेष्ठ कार्य शुरू किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यानी कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में कितनी उन्नति की है, यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। यानी कि लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि निंदा करने वाले लोग ज़रा अपने जीवन इतिहास को देखें और समझने का प्रयास करें कि उन्होंने जब से ये श्रेष्ठ कार्य शुरू किया है, तब से वे अपने जीवन में कितना आगे बढ़े हैं या कितना पीछे हटे हैं। वो ये भी देखने का प्रयास करें कि उन्होंने ऐसा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय यदि नहीं किया होता तो आज उनका स्थान कहाँ होता। कहने का आशय ये है कि स्पष्टतया, यानी कि वह इससे जीवन में कोई प्रगति नहीं कर सके हैं। यदि वे दूसरों की बुराई करने से स्वयं को बचाते और अपनी शक्ति उसमें नष्ट ना करते तो निश्चय ही वे अपने जीवन में बहुत प्रगति करते, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं। यानी कि दूसरों की निंदा करने से मनुष्य को आगे बढ़ने में सहायता नहीं मिलती, बल्कि उसका पतन ही होता है। कहने का आशय ये है कि ईर्ष्या की आग में खुद ईर्ष्यालु जलता है और अपने जीवन में सदैव अवनति को ही प्राप्त होता है। जीवन में आगे बढ़ने से वो रुक जाता है, कि उसका पतन शुरू हो जाता है। चिंता को लोग चित्ता कहते हैं, जिससे किसी प्रचंड चिंता ने जकड़ लिया हो, प्रचंड यानी कि भयंकर चिंता ने पकड़ लिया है, उस बेचारे की ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज़ है। देखो, चिंता को लेखक ने बुरा कहा है, चिंता को चिता कहा है। चिंता और चिता में एक बिंदी का ही फर्क रहता है। जिसको किसी गंभीर चिंता ने जकड़ लिया है और उसकी ज़िंदगी ही बिगड़ जाती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या फिर भी चिंता से भी बदतर यानी कि ज़्यादा खराब चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। यानी कि व्यक्ति के जो मूल गुण हैं, उसके स्वभाव की मानव मूल्य जो है, उनको कुंठित
बना देती है, उनको मिटा देती है। इसीलिए ईर्ष्या को लेखक ने चिंता से भी नुकसानदायक, हानिकारक, भयानक बताया है। प्रश्न बनता है बिल्कुल, चिंता से भी ईर्ष्या, लेखक ने चिंता की कवि रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या की तुलना चिंता से क्यों की है? ठीक है, तो बिल्कुल क्यों, चिंता को लोग चिता कहते हैं कि चिंता कितनी भयानक होती है। चिंता और चिता में एक बिंदी भर का फ़र्क रहता है। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, उस बेचारे की ज़िंदगी खराब हो जाती है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अकाल मृत्यु को। लेकिन ईर्ष्या फिर भी चिंता से भी क्या है, बदतर चीज़ है। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित बना डालती है, उन्हें नष्ट कर देती है, मानव मूल्यों को खत्म कर देती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत इसके, बनिस्पत यानी कि बल्कि इसके मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। यानी कि इसकी अपेक्षा तो मरना अच्छा है हमारे लिए, हम हमारे गुणों को कुंठित बना कर के जिए, इससे तो हमारा मरना ज़्यादा श्रेष्ठ है। चिंता दग्ध व्यक्ति यानी कि चिंता में डूबा व्यक्ति समाज की दया का पात्र है। देखो प्रश्न बनता है कि चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र क्यों है? क्योंकि समाज ही उसको चिंता से मुक्त कर सकता है, समाज ही उसको चिंता से मुक्त होने के सुझाव दे सकता है और उसका सहारा बन सकता है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगा, ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जहाँ भी जाएगा वायु को दूषित करेगा। यानी कि जहाँ भी जाएगा वो अपना ईर्ष्या का जहर निंदा के रूप में उगलता रहेगा। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। देखो ये मनुष्य का चारित्रिक दोष तो नहीं, लेकिन इससे मनुष्य के आनंद में बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य की हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है, मध्यम यानी धीमा, फीका पड़ जाता है। जब भी उसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होगी तो क्या होगा, उसको अपने सामने अपने जीवन में जो सुख है वो भी उसको फीका सा नजर आएगा। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, पक्षियों के गीत में एक प्रकार का जादू होता है, एक आकर्षण होता है, किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति को पक्षियों के गीत में वो जादू नज़र नहीं आएगा, यानी कि वो उससे आनंदित नहीं हो पाएगा। फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही नहीं हो। देखो इस कथन का आप क्या आशय समझते हैं? पक्षियों के गीत में एक जादू है, एक आकर्षण है। फूलों का खिलना मानव हृदय के लिए आनंद की वस्तु है, उसके लिए उत्सव की बात है, खुशी की बात है। किंतु जिसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, प्रकृति की इस सुंदरता को वो निहार नहीं पाते, उसे महसूस नहीं कर सकते, उसको अनुभव नहीं कर सकते, उसका आनंद नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके हृदय में एक ऐसा दोष है, ऐसा मनोविकार है जिसके कारण वह जलते भुनते रह जाते हैं और अपने आसपास के परिवेश के सुख से आनंदित नहीं हो सकते। यानी कि ईर्ष्या जो है वो मनुष्य को जीवन का आनंद नहीं उठाने देती। जब किसी के मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है तो उसे अपने आसपास की चीज़ें सुखदायक नहीं लगती, उसे सुख मिलना बंद हो जाता है। ना पक्षियों की चहचहाहट मीठी लगती है और न फूल सुंदर और सुगंधित प्रतीत होते हैं, वे उसको देखने के योग्य भी नहीं लगते। तो यहाँ पर लेखक ने चिंता और ईर्ष्या की तुलना की है। ईर्ष्या को चिंता से भी ज़्यादा हानिकारक बताया है। चिंता व्यक्ति को और ईर्ष्या समाज को प्रभावित करती है। यानी कि चिंता से तो केवल एक व्यक्ति प्रभावित होता है, लेकिन ईर्ष्या से पूरा समाज प्रभावित होता है, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति जहर की उस गठरी के समान है जो जहाँ भी जाती है हवा को दूषित ही करती है। ईर्ष्या, हाँ आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है और ये आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखो यहाँ प्रश्न बनता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का पुरस्कार क्या है? ईर्ष्यालु व्यक्ति का पुरस्कार ये है कि वो दूसरों की निंदा करके और आनंदित होता है, हंसता है, और इससे दूसरे जो दुखी होते हैं ये उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है।
मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, किसकी है? राक्षस की हंसी है। यह आनंद दैत्यों का आनंद होता है, राक्षसों का आनंद है। ऐसा मनुष्य को ऐसा आनंद नहीं हो सकता कभी भी, यानी कि दूसरों को दुखी करके मनुष्य कभी सुखी या आनंदित नहीं हो सकता। तो यदि दूसरों की निंदा करके आप हंसते हैं, आनंदित होते हैं, तो वो हंसी राक्षसों की हंसी और वो आनंद राक्षसों का आनंद है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति, हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु ये तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है वो रचनात्मक होनी चाहिए। यानी कि क्या कहने का प्रयास किया है लेखक ने, यानी कि ईर्ष्या को मनुष्य का एक ऐसा दुर्गुण बताया जो उसको जीवन की आनंद से वंचित कर देता है। हाँ, ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो उसी को जलाती है जिसके हृदय में वो उत्पन्न होती है। तो इसीलिए उससे बचकर मनुष्य को अपने चरित्र और सद्गुणों का विकास करना चाहिए। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति ये महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर है, भीतर नहीं है, और कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लग जाता है। जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। देखो बात समझ में आई, यानी कि चारों तरफ यही चल रहा है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है तो वो दूसरा भी किसी और से ईर्ष्या कर रहा है। कहने का आशय कि प्रत्येक हृदय में ईर्ष्या विद्यमान है। और ऐसा होने से क्या होता है, यानी कि ऐसा होने से प्रत्येक मनुष्य, जाति और दल अपने को प्रतियोगी के समान बनने और आगे बढ़ने में देखो सहायक हो सकती है। क्या? ईर्ष्या। ईर्ष्या के दो प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं, सकारात्मक भी पड़ता है और नकारात्मक भी पड़ता है। जैसे सकारात्मक प्रभाव मैं बताऊं आपको तो मतलब रचनात्मक असर होना चाहिए इसका, कि आपके क्लास में कोई बच्चा बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है तो आपके हृदय में उसके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होगी कि भाई देखो कितना होशियार है, ये मेरिट में आ सकता है। तो सकारात्मक प्रभाव आप पर ये पड़ेगा, आप उससे प्रतियोगिता करेंगे, आप उसे अपना प्रतिद्वंदी मानेंगे और आप भी उसी के प्रकार, उसी की तरह आप मेहनत करेंगे आगे बढ़ने की, और जितने समय वो पढ़ता है उससे अधिक समय पढ़ने का आप प्रयास करेंगे। और इससे क्या होगा, इससे एक दिन आप उससे आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि यदि वो मेरिट में आएगा तो आप भी उससे अधिक अंक प्राप्त करके और मेरिट में स्थान बनाएंगे अपना। तो ये तो होता है ईर्ष्या का रचनात्मक प्रभाव, ये होता है ईर्ष्या का सकारात्मक प्रभाव। लेकिन हाँ, ये होती है ईर्ष्या से प्रेरणा, यानी कि ईर्ष्या हमारे लिए उपयोगी भी है, उसका सदुपयोग भी हम कर सकते हैं। किस प्रकार? उससे प्रेरणा लेकर के। ठीक है, ये तो हुआ ईर्ष्या का सकारात्मक पहलू। और उसका नकारात्मक पहलू कि आप उसे अपने प्रतिभाशाली सहपाठी से कुंठित होते हैं, उसे ईर्ष्या करते हैं, मन ही मन उससे जलने लग जाते हैं और प्रयास करते हैं कि उसके अध्ययन में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न होती रहे। तो ये होता है उसका नकारात्मक पहलू। तो बिल्कुल ईर्ष्या को आप अपने जीवन में प्रेरणा के रूप में भी अपना सकते हैं। तो ईर्ष्या प्रत्येक मनुष्य, जाति और दल को अपने प्रतियोगी के समान बनने और आगे बढ़ने में सहायक हो सकती है। ये ईर्ष्या का प्रेरणास्पद स्वरूप है। यदि यह प्रेरणा रचनात्मक हो तो ये दुर्गुण भी मनुष्य के लिए हितकारी हो सकता है। अक्सर क्या होता है कि अक्सर मनुष्य के मन में जब ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो वह सोचता है कि कुछ है जो उसके पास नहीं है, कोई चीज़ है जो दूसरों के पास है और उससे वो वंचित है। उस वस्तु को वह किस तरह प्राप्त करे, ये बात वह समझ नहीं पाता। इस कारण उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है और वह अपने किसी पड़ोसी, दोस्त, किसी समकालीन मनुष्य को अपने से श्रेष्ठ मान लेता है और उससे जलने लगता है। उसको यह पता ही नहीं होता कि उसको, जिनको श्रेष्ठ मानकर वह जल रहा है, वे भी अपने आप से उसकी ही तरह असंतुष्ट हो सकते हैं। ऐसा यदि व्यक्ति सोच ले तो वो कभी भी दुखी नहीं होगा। ईर्ष्या यदि रचनात्मक प्रेरणा दे सके तो वह लाभदायक हो सकती है, यानी कि अपने अभावों से मुक्त होने के स्थान पर मनुष्य दूसरों की उपलब्धियों को देख करके उनसे प्रेरणा ले तो ये व्यक्ति के लिए हितकारी है। और यदि वो उनसे जलने लगता है तो वो उसके लिए श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। आइए प्रश्नों की बात करते हैं हम।
देखो अभ्यास के प्रश्न जो है, लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए हैं। तो देखो, ईर्ष्यालु मनुष्य दूसरों की अच्छाइयों और उपलब्धियों को देखकर जलते हैं, उनको अपने पास की चीज़ों में आनंद नहीं आता है, वे ईर्ष्या की आग में स्वयं ही जलते हैं। ईर्ष्यालु मनुष्य विष की चलती फिरती गठरी के समान होते हैं और पूरे समाज को प्रदूषित करते हैं। फिर देखें आप निबंधात्मक प्रश्न में, चिंता को लोग चित्ता कहते हैं, इसके कथन के समर्थन में अपनी बात रखते हुए स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, दिनकर जी ने ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में ईर्ष्या और चिंता की तुलना की है। दोनों ही जलाती है व्यक्ति को, चिंता भी जलाती है और ईर्ष्या भी। चिंता से मनुष्य और ईर्ष्या से समाज प्रभावित होता है। चिंता को चित्ता कहते हैं। इस कथन का लाक्षणिक अर्थ ये होगा कि जिस प्रकार चित्ता में रखी वस्तु जल जाती है, उसी प्रकार चिंता में पड़ा मनुष्य दुखी और पीड़ित होता है। चिंता एक ऐसा मनोभाव है जो आदमी का सारा सुख चैन छीन लेता है। जब आदमी को किसी प्रकार की चिंता हो जाती है तो वह बेचैन हो उठता है। संसार की किसी भी चीज़ से उसको आनंद नहीं आता। उस चिंता से मुक्त हुए बिना वह आराम से सो भी नहीं पाता। मेरे एक परिचित है, उनकी पुत्री का विवाह, देखो उदाहरण दिया लेखक ने, भाई उनकी पुत्री विवाह के योग्य है, उसकी आयु बढ़ रही है। ये यानी कि आपको सोचते हुए एक उत्तर देना है। तो उदाहरण आप देंगे जिस प्रकार की भाई मित्र की पुत्री विवाह के योग्य है तो उसकी आयु बढ़ रही है, उनके पास विवाह के लिए धन नहीं है, जहाँ भी जाते हैं धन की बात उठती है, इससे उनकी चिंता बढ़ती जाती है। न खाना अच्छा लगता है, न नींद आती है, स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। इससे पता चलता है कि चिंता को चिंता क्यों कहा गया, यानी कि वे चिंता में घुलते घुलते अपना स्वास्थ्य खो देते हैं। ठीक है, फिर देखें देखो, एक बहुत सुंदर प्रश्न लिखाती हूँ मैं आपको। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। कथन के आधार पर ईर्ष्या के मनोविज्ञान पर विचार कीजिए। तो देखिए, ईर्ष्या मनुष्य के मन का एक दोष है, वह मानव का दुर्गुण है। इस मनोविकार का लक्षण यह है कि दूसरों के गुण, संसाधन आदि देखकर यह किसी के मन में जन्म लेता है। ईर्ष्यालु स्वयं को प्राप्त वस्तुओं में सुख नहीं पाता और उसे दूसरों की उपलब्धियां सताती और दुखी करती है। इस कारण वह मन ही मन उनसे जलने लगता है। ईर्ष्या की यह जलन उसको स्वयं ही सहनी पड़ती है। ईर्ष्यालु दूसरों की निंदा करके उनको नीचे गिराना और उनका स्थान पाना चाहता है, परंतु ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप यहाँ तक ये जो 2 प्रश्न लिखाए हैं आपको 2-3, और जो अभ्यास के प्रश्न हैं बिल्कुल ये आपको करने हैं। आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।